महिलाओं से वोट लेने की बात आती है तो बोला जाता है कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब सरकार में आ गए तो वार ही वार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ महिला शक्ति से बात करेंगे कि जो गौरव है हमारा, वो रो रही है, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और जिस तरह से वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं यौन शोषण के कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ है। यदि इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी उनको साबित करना पड़ रहा है तो आम पब्लिक का क्या होगा, आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुमन है, मैं दिल्ली से हूँ और लगातार यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ताकि आने वाला जो समय है इससे भयंकर ना हो। जिस तरह से लगातार हमने देखा, किसान आंदोलन देखा, शाहीन बाग का जो आंदोलन देखा, ये लोग रात के समय ही जिसे चोर चोरी करने आता है ना अपने ही घर में, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आगे चल के इनको नुकसान होगा क्योंकि महिलाएं जाग चुकी हैं। पहले भी देखने में आता कि महिला अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज निकल रही हैं। हाँ, लेकिन मीडिया दो तरह की यहाँ पे है, एक गोदी मीडिया है, एक है आम आदमी के लिए है। तो आम आदमी के लिए जो मीडिया बना है वो तो अच्छे से थोड़ा दिखा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया वाला जो मोदी भक्त है ना, ये देखकर उनका इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि लग रहा है कि ये सचमुच में यहाँ पे जो पहलवान बैठे हैं, महिला पहलवान, वो लोग बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में आएंगे, देखेंगे, तब जाकर उनको पता चलेगा कि वो लोग, कोई महिला अपने ऊपर ऐसा घिनौनी हरकत नहीं सह सकती। वो खुल करके बाहर आकर के बोलना ही पड़ेगा एक दिन न एक दिन। देखिए, यही तो दुख की बात है ना कि महिलाओं को ही साबित करना पड़ता है कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, बल्कि जो गलत करने वाले हैं उनको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। वो मालाएं पहनकर घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, मीडिया में बाइट दे रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि कल की घटना क्या हुई तो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि जय बजरंगबली। ये क्या मजाक बना रखा है? क्या इन लोगों ने क्या मजाक समझ रखा है ब्रजभूषण शरण ने? उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, थोड़ा सा भी दिल में उनके ये नहीं है कि महिलाओं के साथ इतना बड़ा अपराधी बना हुआ है, लेकिन फिर भी अपने पद पर आसीन है। ये तो उस पद की गरिमा को भी उसने मिट्टी में मिलाया हुआ है। तो इस तरीके के अपराध करने वाले जो लोग हैं, दुख की बात यह है कि हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, हमारी सरकार सब उनके साथ दे रही है, वो महिलाओं के साथ नहीं है। वो जब महिलाओं से वोट लेने की बात आती है तो बोला जाता है कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब सरकार में आ गए तो वार ही वार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर। बीजेपी सरकार तो इस तरह का नारा देती है कि हम तो बेटियों के लिए, बहनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहाँ पर वार नहीं हुआ? हाथरस में क्या हुआ? एक बेटी के साथ इतना इतना जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए रात में उसकी पेट्रोल डालकर जानवरों की तरह से उसकी लाश को लाया जाता है, उसको जला दिया जाता है। ये अपराध नहीं है? उन्नाव के अंदर क्या हुआ? एक महिला के साथ, वो भी बीजेपी के एमएलए जो सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर, उनके ऊपर उसने अपराध बलात्कार का आरोप लगाया। उस महिला का पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया गया, उसके पिताजी को मार दिया गया, उसकी चाची को मार दिया गया, उसके ऊपर इतने जानलेवा हमले करवाए गए। कश्मीर में क्या हुआ? जब एक 8 साल की बच्ची के साथ वहां बलात्कार होता है तो तिरंगा झंडा लेकर यात्राएं निकाली जाती है। ये क्या था? ये मोदी सरकार के नाक के नीचे नहीं हुआ था? 2014 के बाद से ही इन अपराधों में जो बढ़ोतरी हुई है, ये सबसे बड़ा जो हमारा देश का, जो विश्व का लोकतंत्र है, उसके अंदर ये सबसे काला अध्याय है। सबसे काला अध्याय है जब महिलाओं पर इतने ज्यादा वार हो रहे हैं कि महिलाएं कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। इवन इतने बड़े लेवल पर जो महिलाएं खेल रही हैं, देश का नाम रोशन करने वाली महिलाएं जो गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, जब उनको ही जंतर मंतर पर आकर पूरे देश के सामने झोली फैलानी पड़ रही है कि पूरे देश की जनता हमारा साथ दे, हमारे साथ खड़े होने की जरूरत है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट को भी तब पहले समझ में नहीं आई जब ये पहले यहाँ पर धरने पर बैठी थी। लेकिन जब जनता का दबाव आया, जब जनता इनके साथ खड़ी हुई, महिलाएं, छात्र, नौजवान, किसान जब इनके साथ खड़े होने लगे, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज होती है, तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा?
पोक्सो एक्ट लगने के बाद एक आम नागरिक को यदि थोड़ा सा ये बोल दिया जाए कि आपने ये किया, तो उसको तुरंत प्रभाव से जेल में डाल दिया जाता है और वो बेचारा वो सारी उम्र उसकी जेल में सड़ जाती यही तो दुख की बात है कि जो आम आदमी लड़ाई लड़के जो कानून बनवाता है, ये जो महिला सुरक्षा का जो कानून है, ये किसने बनवाया? यही यही जंतर मंतर की जमीन थी और यही निर्भया कांड हुआ था। यहीं पर दिल्ली के नहीं, पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के लोग यहाँ इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए थे 2012 में। उसके बाद आंदोलन के दबाव में सरकार को जस्टिस वर्मा कमेटी गठित करनी पड़ी और अपने द्वारा ही गठित की गई कमेटी की सिफारिशों को सरकार लागू नहीं कर रही है। आप ये बताइए, उसी कमेटी की जो सिफारिशें थी उसमें कानून बनाया गया 2013 महिला सुरक्षा कानून, जिसमें कि पॉक्सो एक्ट अगर लगा है तो तुरंत गिरफ्तारी है। अगर कोई पुलिस वाला अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ सब कुछ कानून जो है वो जनता ने कानून बनवाया, वो जनता के लिए ही नहीं है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्या लगता है, क्या कारण लग रहा है? कारण यही लग रहा है क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये सरकार जो है अपने ये सारे कानून जो है अपने मंत्री, अपने एमएलए, अपने मामूली से कार्यकर्ता है, उनके लिए ये कानून का जो है उपयोग कर रहे हैं। आम जनता को जेल में जो आवाज उठा रहे उसको जेल में डालो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, और जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उसको जेल के अंदर डालो। वो तो दिख रहा है साफ साफ कि ये कैसी बहरी, गूंगी, अंधी सरकार है जो कि महिला विरोधी कानून को लेके चल रहे हैं। तो कितने अफसोस और दुख की बात है जो ये खिलाड़ी महिलाएं, बहनें हैं, वो रो रही हैं। तो क्या हम महिलाएं, हमारा दिल नहीं रो रहा? हमारा दिल भी रो रहा है। हमें भी, हमारा भी दिल चाह रहा है कि ऐसा कुछ पावर आ जाए हमारा हाथ में कि इन ऐसे मंत्रियों को, ऐसे अपराधियों को खुद से ही सजा दे। ऐसा दिल कर रहा है कि खुद से सजा दे, इनको जो दिल चाहे वो सजा दे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। आम महिला, छोटी बच्ची, 2 साल की, 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 70 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। ये तो हमारे देश की खिलाड़ियां हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कैसे सुरक्षित हो जाएगी? तो हम कहते हैं कि बृजभूषण को तो पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत उसको जेल के अंदर होना चाहिए था। वो कैसे बाहर घूम रहा है? तो ये देख रहे हैं कि मोदी जी का कैसा राज चल रहा है। सारा देश सवाल कर रहा है। बावजूद ये बृजभूषण का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी ये जो सरकार चल रही है ना, बृजभूषण के ही द्वारा चल रही है। मोदी जी को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बृजभूषण को अंदर कर सके। तो पुलिस प्रशासन इनकी रीढ़ की हड्डी है। चोर पीछे से चोरी करता है, ये सामने से चोरी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, पुलिस जो है चोर का बड़ा भाई है। मैं 8 बजे के बाद, आज से नहीं, मैं 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलना अवॉइड करती हूँ। क्यों? क्योंकि डर है मन में, हम सेफ नहीं है आज भी। इस आजाद भारत के अंदर अब 8 बजे के बाद घर से निकलना अभी भी अवॉइड करती हूँ, बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। आपको बहुत डर लगता है। मेरे को अपने घर में पूरी आजादी है, कहीं भी जाओ आओ, कितने बजे भी जाओ, कितने बजे भी आओ। इतना डर क्यों है? आजादी है, लेकिन बाहर समाज में आजादी नहीं है मेरे को। सरकार की तरफ से कोई आजादी नहीं है मेरे को। अवॉइड करती हूँ। सर्दियों में 6 बजे, गर्मियों में 8 बजे मैं अपने घर में ही आना पसंद करती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे कोई रोक टोक नहीं करते, मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं खुद से अवॉइड करती हूँ। लेकिन अंदर से एक डर है। तो दोस्तों साफ देख रहे हैं, इतना डर, इतना खौफ, आज के जब भारत आजाद हो चुका उसके बावजूद भी इनका साफ साफ कहना है कि 8 बजे के बाद मैं घर से बाहर निकलना अवॉइड करती हूँ। तो ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेदार है इसमें। आप भी एक महिला है कहीं ना कहीं, तभी आप यहाँ पर जंतर मंतर में इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहना? मेरा नाम रचना अग्रवाल है। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की अखिल भारतीय सचिव मंडल सदस्य हूं और हम लोग 21 राज्यों में महिलाओं पर बढ़ रहे क्राइम के खिलाफ और ये जो हमारे समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता व्याप्त है, इसके खिलाफ लगातार मूवमेंट गठित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब से ये पहलवानों का मुद्दा सामने आया है, इस मुद्दे पर भी हम लोग लगातार देश भर में प्रचार चला रहे हैं और मूवमेंट गठित कर रहे हैं। आज यहाँ 12वां दिन है जंतर मंतर पर, जब पहलवान जो है इसको धरने को लगातार संचालित कर रहे हैं। और जो लगातार देखने में आ रहा है कि कानून की नजरों में भी जो है वीआईपी लोग और आम जनता समान नहीं है।
वीआईपी लोगों पर, जो मंत्री हैं और इस तरीके के विशेष पदों पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर हमारा कानून तक लागू नहीं हो पा रहा है। ये बेहद शर्मनाक स्थिति है और इससे जो न्याय की आशा है वो क्षीण होती है। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश ने लोकतांत्रिक संविधान अपनाया है, कानून के तौर पर वो कह रहे हैं कि समानता है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, जमीनी सच्चाई है हमारे समाज की, कि जाति हो, धर्म हो या पुरुष महिला की इक्वलिटी का मामला हो, यहाँ पर हमारे अंदर अभी भी लोकतांत्रिक मूल्य आ नहीं पाए हैं, शामिल नहीं हुए। मोस्टली तो सबने अपने अपने विचार रख ही दिए हैं। अब ये मैं जानना चाहूंगा, क्या लगता है आप सभी को यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या इन खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उनको इंसाफ मिल पाएगा? हाँ, इनको इंसाफ मिल पाएगा। इसके लिए गारंटी इस बात की होनी पड़ेगी कि देश के जो विवेकशील लोग हैं वो इनके साथ खड़े रहें लगातार और इस आंदोलन को लगातार जारी रखें और उनको लगातार अपना समर्थन जारी रखें। केवल इसी शर्त पर उन्हें न्याय मिलना संभव है। अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार न्याय दिला देगी तो ये असंभव है। महिला होने के नाते महिलाओं को क्या मैसेज दो? मैं एक ही बात कहूंगी महिलाओं से और समाज के जो विवेकशील नागरिक हैं उन सभी से, कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश में एक जबरदस्त सोशल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जरूरत है, एक सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है। और तभी हम जो सत्ता में बैठे हों या बाहरी समाज में हों, जो कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद या अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं, ये जो पहलवानों के दोषी हैं, ब्रजभूषण शरण जैसे लोग, ये जो हर गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चलाकर इस तरह की मानसिकता को जड़ से उखाड़ नहीं देंगे समाज से, और वो इस व्यवस्था के साथ जुड़ा प्रश्न है। जाहिर है ये एक बड़ा आंदोलन होगा, पर इसको किए बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब अपनी बात को मैं विराम दूंगा, उससे पहले एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा। ऑल इंडिया महिला एक आपकी विंग है पूरी की पूरी, जो इंडिया के अंदर काम कर रही है। आपके अंदर इतना डर जो है, क्या ये डर आपके लिए सही है? क्योंकि आप इस लेवल पे काम कर रहे हो, आप इस ताकत है, उसके बावजूद भी आप घर से बाहर निकलने में इतना क्यों सोच रहे हैं? यही तो, इसी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक डर है और वो पता नहीं कब खत्म होगी। खुद इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे आए हो, आप खुद बाहर निकलने से डर रहे हैं। इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान है? पुलिस प्रशासन का योगदान है। चलो, प्रोटेक्ट किसको कर रही है? ब्रिजभूषण जैसे लोगों को। वो हमें आज जो माहौल बना हुआ है, जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं ना, तो हम जैसी क्रांतिकारी महिला जो है उनके अंदर भी डर आ चुका है। तो सोचिए जो आम महिला है उनको कितना डर होगा। सिलेंडर का दाम जब बढ़ता था, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस थी, तब स्मृति ईरानी आ जाती थी। अब वो कहाँ कौन से चुड़िया पहना करके अपने भाई को बैठाई है, उसको निकालना तो चाहिए ना। दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्मृति ईरानी जी। जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो यहाँ धरने पर पहुंच जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं खुलेआम। जब महिलाओं के साथ इतना बड़ा यहाँ पर यौन शोषण के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। ये सारा का सारे सवाल पूरा भारत पूछ रहा है कि उनको क्यों नहीं यहाँ पर आना चाहिए, क्यों नहीं वो यहाँ पर मौजूद है। छोटा सा स्कूटर भी नहीं डाला उन्होंने, कितनी शर्म की बात है। जो एक महिला मंत्री होने के बावजूद जो देश की गौरव है, ये बेटियां कोई आम बेटियां नहीं है, वो रो रही हैं, उनके साथ बर्बरता हो रही है, फिर भी वो इतने बड़े पद पे बैठने के बावजूद वो आने एक छोटा सा लिख तक नहीं रही है। बताइए कैसा ये कानून है, कैसा सरकार? देखिए ये जो हमारी बहन बोल रही थी कि बहुत डर का माहौल है, बात सही है, लेकिन डर के बैठने से भी काम नहीं चलेगा। महिलाओं को बाहर निकलना पड़ेगा कि आज आंदोलन की जरूरत है। सभी महिलाओं को इस आंदोलन में साथ देना होगा, तभी हम माहौल को बदल पाएंगे। अगर हम अपना अपना काम करते रहेंगे, स्मृति ईरानी आज वो बैठी हुई है सत्ता में तो वो अपना काम कर रही है, जो खिलाड़ी है वो अपना खेलने का काम कर रहे हैं, सारी महिलाएं जो देश की हैं वो अगर ये सोचे रहे हम तो सुरक्षित हैं, कोई बात नहीं, हम तो क्या करेंगे जाके, लेकिन आज असल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमें एक जन आंदोलन का माहौल खड़ा करना पड़ेगा जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन आए समाज में, क्योंकि ये जो हमारी मानसिकता है आज, इसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, पुरुष प्रधान मानसिकता। इस मानसिकता को जब तक हम नहीं बदलेंगे, और उसके लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन जरूरी है जिसमें महिलाओं को अगवा भूमिका निभानी पड़ेगी।